उम्र के साथ आँखों में बहुत तरह के बदलाव होते हैं, जिनमें 15 बदलाव बहुत प्रमुख हैं, जिनकी वजह से रोशनी भी जा सकती है। तो सबसे पहला बदलाव है, जो कि एक सामान्य प्रक्रिया है, जिसे प्रेसबायोपिया कहते हैं। इसमें 40 साल के आसपास अधिकतर लोगों को पास देखने में धुंधला दिखने लगता है, इसलिए 40 साल में एक बार अपनी आँखों की जांच ज़रूर करानी है। दूसरा बदलाव है कि एक उम्र के बाद, उसमें कोई उम्र की फिक्स नहीं है, आपको रात को देखने में थोड़ा दिक्कत लगेगा, इसलिए बहुत सारे देशों में रात को गाड़ी चलाने को मनाही कर दी गई है एक उम्र के बाद के लोगों को, जनरली 65 साल के ऊपर। बहुत कॉमन बदलाव जो है वो है आंखों का सूखापन होना, और ये महिलाओं में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, खासकर उनके मेनोपॉज के बाद, और इसलिए उनकी आंखों में लाली, भारीपन, चुभना, पानी आना, ये सब ड्राई आई की पहचान है। तो ड्राई आई जो है एक बहुत ही कॉमन समस्या है, जो एक उम्र के बाद होती ही होती है, महिलाओं को थोड़ा पहले और पुरुषों को थोड़ा बाद में। अगली समस्या है कॉन्ट्रास्ट के कम होने को। तो ये मुख्यतः मोतियाबिंद या इनकी वजहों से शुरू होता है। तो इसमें आपको कम रोशनी में या वाइट टू वाइट आपको देखने में दिक्कत होगी। जैसे एक सफ़ेद कप में सफ़ेद दूध है, तो आपको अलग अलग करने में थोड़ा वो डिफ्रेंशिएट करने में मुश्किल होगा। उसी तरह के से सफ़ेद कपड़े में कोई सफ़ेद दीवार के आगे आदमी खड़ा है, तो आपको वो पहचान थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। ब्लेफराइटिस या पलकों का सूजना, इस तरह का क्रस्टिंग होना, सूजन होना, ये भी बहुत ही कॉमन उम्र के साथ का बदलाव है। आँखों के पलकों में एक ग्लैंड होता है जिसको मिबोमियन ग्लैंड बोलते हैं, और वहाँ से तेल, रिफाइंड ऑयल जैसा एक सिक्रीशन निकलता है। कई बार उम्र के वजह से, हार्मोनल बदलाव की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से वो तेल गाढ़ा हो जाता है, और वही गाढ़ा तेल इन्फेक्शन का एक सोर्स बन जाता है, बैक्टीरिया का बहुत प्रमुख फेवरेट भोजन बन जाता है, और उसकी वजह से ये पलकों में इन्फेक्शन हो जाएगा, उसकी मार्जिन में पलक के बाल टूट के गिरने लगेंगे, और इस तरीके से पलकें सूजी रहेंगी। आँखों के पीछे एक गाढ़ा पानी भरा होता है जिसे विट्रियस कहते हैं, और वो उम्र के साथ वो पतला हो जाता है, उसके क्लम्प्स बन जाते हैं, और वो क्लम्प्स जो है आपको आँखों के आगे इस तरह से उड़ते हुए से दिखेंगे। इन्हें फ्लोटर बोलते हैं, यानी आपको ऐसा लगेगा कि आँख के आगे मक्खी मच्छर से उड़ रहा है। कई बार वो धागे जैसा दिखता है, कई बार मकड़ी के जाले जैसा दिखता है, उसे हम मेडिकल भाषा में फ्लोटर बोलते हैं। और कई बार ये पानी पतला होने की वजह से पर्दे को खींचेगा, तो उस खींचने की वजह से आपको फ्लैश की तरह चमकेगा, जैसे रोशनी जैसा चमक लगेगी। अगर ये रोशनी जैसी चमक या ये फ्लोटर है, तो एक बार जरूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। 100 में 99 टाइम वो बहुत ही बेनाइन प्रॉब्लम रहता है, लेकिन कई बार वो पर्दा फटने का भी शुरुआत इसी तरीके से प्रेजेंट करता है। इसलिए आपको अगर अचानक से आँख के आगे काले धब्बे दिखने लगे हों, रोशनी की चमक लगने लगी हो, तो आपके पर्दे के डॉक्टर को जरूर मिलना है। अगली समस्या ग्लेयर की है। ये भी मोतियाबिंद से ही रिलेटेड होता है। कई बार मोतियाबिंद इस तरीके के होते हैं जिनसे रोशनी में बहुत चमक लगती है। ये उम्र के साथ कॉमन समस्या है। एंड आखिरी तो बहुत ही कॉमन बीमारी है जिसे हम मोतियाबिंद कहते हैं। ये उम्र के साथ आँख के अंदर का लेंस धुंधला हो जाता है, जिसकी वजह से हमें धुंधला दिखने लगता है। इसका शुरुआती इलाज चश्मा है। जब तक चश्मे से आपका काम चल रहा, हमें कुछ नहीं करना, लेकिन जिस दिन चश्मे के बावजूद आपके डे टू डे लाइफ में दिक्कत होने लगे, तब इसका इलाज सिर्फ ऑपरेशन है। और ऑपरेशन आजकल बहुत सरल है, कोई सुई नहीं लगती, कोई पट्टी नहीं लगती, ऑपरेशन के तुरंत बाद घर चले जाएंगे। लेंस भी आजकल इतने एडवांस्ड हैं कि आपको दूर पास नज़दीक सब कुछ बिना चश्मे के दिखेगा। तो ऑपरेशन के बाद से एक तरह से नया जीवन हो जाता है, और आप जैसे 18 साल की उम्र में देख रहे थे, वैसे ही वापस देखने लग सकते हैं। पर्दे की ये गड़बड़ समस्या, इसे एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन यानी ARMD कहते हैं। ये अंधा कर सकती है, और दुख की बात यह है कि इसका बहुत इलाज नहीं है। अगर ये शुरुआती स्टेज में पकड़ा जाए तो कई बार हम इसके बढ़ने के स्पीड को स्लो कर सकते हैं, यानी हम बीमारी ठीक नहीं कर सकते, लेकिन इस उम्र में शायद आप अंधे ना हो ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप रेगुलर एनुअल आई एग्जामिनेशन कराते रहें। ग्लोकोमा भी उम्र के साथ हो जाने वाली एक बीमारी है। सबको नहीं होती, जेनेटिक कारण होते हैं, और भी बहुत सारे कारण होते हैं। सबसे गड़बड़ बात इस बीमारी की क्या है कि मरीज को शुरुआती स्टेज में किसी सिम्टम का पता नहीं चलता, इसलिए मरीज अनजान रहता है और रोशनी धीरे धीरे आपकी जा रही होती है। ऐसा कैसे होता है? क्योंकि किनारे की रोशनी जाती है, सामने की रोशनी में दिक्कत नहीं होती, और मरीज को जब पता लगता है तब तक ऑलमोस्ट 90% रोशनी या नस सूख चुकी होती है। तो इसीलिए 40 साल की उम्र में जरूर आंखों की एक रेगुलर कॉम्प्रिहेंसिव आई एग्जामिनेशन की ज़रूरत है। और अगर आपके परिवार में किसी को ग्लोकोमा है, तब तो जिस समय में आपके परिवार में, जैसे आपके पिताजी को मान लीजिए
40 साल की उम्र में डायग्नोज हुआ कि उनको ग्लोकोमा है, तो आपको 5 साल पहले यानी कि 35 साल से आपको अपना रेगुलर आई चेकअप कराने की ज़रूरत है। भारत को डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, यानी दुनिया के सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ यानी शुगर के रोगी भारत में हैं और भारत में सबसे ज़्यादा शुगर के रोगी केरल में हैं। तो ये शुगर की वजह से खून की नलियाँ खराब हो रही होती हैं और 5 अंग हैं जिन्हें हम टारगेट ऑर्गन कहते हैं। तो ये टारगेट ऑर्गन शुगर के टारगेट ऑर्गन है और इन टारगेट ऑर्गन्स में गड़बड़ी की वजह से आपके ब्रेन, आँख, हार्ट, किडनी और पैर के तलवे में तकलीफ हो सकती है। तो अगर आपको शुगर डायग्नोज हुआ है तो साल में एक बार इन टारगेट ऑर्गन्स की ज़रूर जांच होनी चाहिए और आँख की जांच हम आँख में दवा डाल के पुतली फैला के पीछे का पर्दा देखेंगे। मुख्यतः आँख और किडनी की समस्या एक साथ हो रही होती है, तो अगर आँख में कोई समस्या शुरू हुई है तो किडनी की भी जांच जरूर होनी चाहिए। अगली जो समस्या या जो बदलाव है ये कैंसर। आँख का कैंसर बहुत ही रेयर है, लेकिन फिर भी अगर हो जाए तो बहुत ही दुखद स्थिति है क्योंकि इसमें आँख निकालने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए अगर हम रेगुलर आई चेकअप करेंगे तो इन सब बीमारियों को शुरू में ही पकड़ सकते हैं। तो आँखों का कैंसर यानी यूवियल मेलानोमा एक उम्र के बाद बहुत ही कॉमन बीमारी है। कम दिखने की वजह से बुजुर्ग लोग कई बार गिर जाते हैं और ऐसा देखा गया है कि अगर किन्हीं को मोतियाबिंद के ऑपरेशन की ज़रूरत है और उन्होंने नहीं कराया तो 1 साल में करीब 30% लोग फ्रैक्चर करा लेंगे कहीं ना कहीं का गिरने की वजह से, और करीब 10 से 15% लोग को न्यूरोलॉजिकल ट्रॉमा हो जाएगा यानी सर में चोट लगने की वजह से। इसलिए अगर आपको कम दिख रहा है तो ज़रूर उसका उपचार करना है, और अगर मान लीजिए कोई ऐसी बीमारी है जिसका उपचार संभव नहीं है तो घर में ऐसी व्यवस्थाएं करनी है कि आप गिरे नहीं। आखिरी जो समस्या उम्र के साथ होने वाली है वो है नींद का कम आना यानी इंसोम्निया। इंसोम्निया बहुत कारणों से हो सकता है, पर आंखों की वजह से होने वाला इंसोम्निया मुख्यतः कैटरैक्ट की वजह से होता है। हमें नींद कैसे आती है, हम कैसे सोते जगते हैं, इस चक्र को सर्कैडियन रिदम कहते हैं। और सर्कैडियन रिदम ब्रेन में एक ग्लैंड होता है पीनियल ग्लैंड, और उससे एक हार्मोन निकलता है मेलेटोनिन। तो मेलेटोनिन जो है ये सर्कैडियन रिदम को सेट करता है। तो अगर हमारी आंखों में धुंधलापन रहेगा जैसे मोतियाबिंद की वजह से, तो कई बार ब्रेन का पीनियल ग्लैंड दिन के उजाले और रात के अंधेरे में डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाएगा और नींद अफेक्ट हो जाएगी। आशा करता हूं ये जानकारियां आपको स्वस्थ और निरोगी रखेंगी। आप अपनी रेगुलर जांच करवाते रहें ताकि किसी तरह की समस्या ज़्यादा बड़ी होने के पहले ही उसका निदान हो सके। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।